भारतीय सेना के द्वारा दिखाए गए शौर्य और पराक्रम के बाद पूरे देश में उत्साह है। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है, राज्य में पूर्व मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। सर, सुबह सुबह उठे जब ये देखे कार्रवाई तो क्या लगा, पहला क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, मैं तो जन्मजात जी राष्ट्रवादी हूँ जी भारत माता की जय बोलने वाला हूँ जी वंदे मातरम गीत गाने वाला हूँ जी और सरकार और सेना के शौर्य पर मुझे पूर्ण भरोसा है। और इसीलिए जब मैंने देखा, अखबार भी देखा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जी जिस प्रकार से हुआ है और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर जी उड़ाने का काम किया गया है, तो निश्चित रूप से सीना गर्व से फूल गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि भारत में रह रहे जी जो पाकिस्तान परस्त गद्दार लोग हैं जी उनके सीने में दर्द हो उठा है। राफेल पे भी सर सवाल उठाया जाता है, नींबू मिर्च दिखाया जा रहा था। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो कांग्रेस, वामपंथी या इंडी गठबंधन वाले लोग, जी साथ ही लिबरांडू पत्रकार, अच्छा नाम लेके बोल रहा हूँ, चाहे वो रवीश हो जी चाहे पंकज प्रसून हो जी चाहे अजीत अंजुम हो जी चाहे बरखा दत्त हो, जी किसका किसका नाम लूं मैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के पेरोल पर जीने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं। तो ऐसे लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। मैंने कार्रवाई से सांप लौट गया, सांप लौटा ही है भाई, क्योंकि पाकिस्तान परस्त लोग है ना। तो मैं ये कहूंगा, आज के दिन यही कहूंगा कि देश के गद्दारों, कम से कम अभी तुम गद्दारी छोड़ो। हर चीज में तुम गद्दारी करते हो, जयचंद और मिर्जाफर मत बनो ना। तो ये कांग्रेसी, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष यूपी अजय राय हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे प्रियंका जी के पति रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी हो, ये सारे का, और साथ ही साथ अब तो नाम उसमें जुड़ गया, कांग्रेस अध्यक्ष अपने मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम जुड़ गया। इन्होंने कहा कि, किसी पत्रकार ने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि भाई पहले ही इनपुट आ गया था। कल रांची की सभा में बोले हैं सर, सभा में बोले हैं। तो मुझे लगता है कि वो इनपुट का एक कॉपी खड़गे साहब को भी मिला होगा, तभी तो पता है कि इनपुट आ गया। तो बोल रहे हैं ना, कहे थे कि प्रधानमंत्री ने इसीलिए अपना दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस पेट बनती है और ये मुखौटे लगा करके और भारत विरोधी बयान देते हैं, सेना के शौर्य को सराहने के बजाय अंगुली उठाते हैं। अब तो ये कांग्रेसी पूछेंगे, इंडी गठबंधन वाले, पाकिस्तान के पेरोल पर जीने वाले लोग पूछेंगे ये हमला हुआ भी कि नहीं, और सबूत मांगेंगे क्या? इसका सबूत मांगना है स्वाभाविक। तो मैं तो कहूंगा, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि लड़ाकू विमान में इनको भी कम से कम उसका टायर में ही बांध के ले जाए, लेट के ले जाए, ताकि आंखों से देख ले। उसके जाने के पहले इनका आंख के अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करा ले, ताकि ये ना कहे कि मुझे तो कुछ दिखा नहीं, धुंधला दिखा। मतलब उनको ही बॉर्डर पे ले जाए अपने साथ ऑपरेशन में। ऑपरेशन तब भाई, तो सबूत कैसे मिलेगा बताइए? ये तो भारत सरकार की बात को मानेंगे नहीं, सेना की बात को मानेंगे नहीं, तो इनको तो सबूत चाहिए। लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है, सरकार है कि कार्रवाई पहले हो जाना चाहिए था, 15 दिन विलंब क्यों हुआ? ये कांग्रेस के कहने पर कार्रवाई नहीं होगी ना जी। ये देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है, कार्रवाई सोच समझ कर बड़ा एक एक कदम पग रख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे। अरे भाई, यही तो है कि जब यहाँ का पानी बंद किया तो लिबरांडू पत्रकार रवीश कहता है कि पानी बंद करने से क्या होगा, मोदी जी तय करेंगे। अरे डूब मरो चूलू भर पानी में, कितना पैसा तुमको चाहिए? तो ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं, कई बार सवाल करेंगे, कई खड़ेंगे, क्योंकि इन्हें सवाल खड़े करना है। तो मैं यही कहूंगा, ये देश के साथ खड़े नहीं है, ये दिखावे के लिए खड़े हैं, अंदर अंदर इनके सीने पर सांप लौट है। अच्छा सर, आज मॉक ड्रिल भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से होना है, आप रांची के विधायक हैं,
तो लोगों से भी आज जागरूक करेंगे ना आज? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने तो अथी में भी डाला है और मैंने कहा हाँ, है, देखा मैं सोशल मीडिया पे आपने। मैंने डाला है और मैंने कहा है कि भाई देखो, ये मॉक ड्रिल जी एक सरकार का एक नागरिकों को सिविल डिफेंस के तहत जागरूक करने का काम किया जाता है, जिसके तहत कि कल यदि युद्ध होता है, आपात स्थिति होती है तो उनको कैसे रहना है, जी। कैसे करना है, कैसे अंधेरा करना है। यदि आपके घर में इन्वर्टर भी है तो उसको भी बंद करना है, कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। रोशनी यदि लालटेन में भी है तो पर्दे लगा देना चाहिए, नहीं तो एयर स्ट्राइक यदि उधर से होता है, दुश्मन देश से होता है, तो उसका शिकार होने का खतरा रहता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यह इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1971 के युद्ध में मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मुझे याद है उस समय भी इस तरह की चीजें होती थी। तो मैं यही कहूँगा कि तो उस समय क्या क्या हुआ था सर, कुछ याद है? नहीं, उस समय तो कई रात जी ब्लैक आउट हुआ था जी, कई रात सायरन बजते रहते थे जी उस समय का मुझे याद है, क्योंकि 11वीं कक्षा में मैं पढ़ता जी था। जी। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब सारा चीज पूर्वाभीस, कल किसी को मालूम था कि कल क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, कल तक तो सवाल उठाए जा रहे थे कि कार्रवाई कब होगी। तो बता कर करेंगे क्या? खड़गे जी को, राहुल गांधी को बता के करेंगे ताकि पाकिस्तान को पहले ही खबर कर दे। जी अरे इन लोगों को बताने से, देखिए ठीक है, मीटिंग हुआ, सर्वदलीय मीटिंग हुआ, लेकिन कार्रवाई इन गद्दारों को बताकर नहीं किया। मतलब देश में ही गद्दार है। पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं उससे ज्यादा देश के अंदर गद्दार है, मिर्जाफर और जयचंद भरे पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए ये रांची के विधायक थे, वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने गद्दार हैं, जितने आतंकी, उतने ही अपने देश में छुपे हुए हैं जो देश का खाते हैं और देश के लिए ही बुरा सोचते हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होते हैं। ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर ये तमाचा है, और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो कार्रवाई की है, भारतीय सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसी का नतीजा है। और काफी उत्साहित है, और मॉक ड्रिल को लेकर के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सिविल डिफेंस के लिए किया गया है, आपात स्थिति से निपटने के लिए। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।